हरिशरणम हरिशरणम हरिशरण। तो पिछले सेशन में हमने एक नवीन राग, नया नया जो अटैचमेंट हम पैदा करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, उसके बारे में समझा, कैसे बनाते हैं। और पुराना वाला जो जमा है, जो अभी तक पास्ट में हमने किसी भी परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, किसी के आजू बाजू जो बनाया है, वो भी हृदय में जमा है। तो उस जमा वाले को कैसे हैंडल करें और नए वाले का होना कैसे रोकें। तो अभी इसी विषय के कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेव्य के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विद्यमान राग की निवृत्ति होती है और अपने अधिकार के त्याग से नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होती। अतः सेवक बड़ी ही सुगमता पूर्वक राग रहित होकर चिर विश्राम से अभिन्न हो जाता है। तो यहाँ स्टार्टिंग किससे बता रहे हैं कि राग रहित होने के लिए प्रयत्न, और अंत में हमें क्या मिलने वाला है? चिर विश्राम, डीप रेस्ट, डीप एंड स्टेबल रेस्ट। ऐसा नहीं बहुत अल्पकाल के लिए मिला फिर डिस्टर्ब हो गए, ऐसा नहीं। इस प्रकार साधक मिली हुई वस्तु, योग्यता आदि को अपना न मानकर उसके सदुपयोग द्वारा बड़ी ही सुगमता पूर्वक कर्तव्यनिष्ठ हो चिर विश्राम प्राप्त करता है। चिर विश्राम रूपी साधन की अभिव्यक्ति ममता रूपी असत के त्याग से ही संभव है। असत का त्याग और असाधन का नाश, सत का संग और साधन की अभिव्यक्ति युगपद है। अब यहाँ पहले वही रिपीट किया कि जो फ्लो था वो क्या था। इस प्रकार जैसे ही हम मिली हुई वस्तु, योग्यता आदि को अपना नहीं मानते हैं, जिसको कि ममता कहा, तो उसका त्याग कर देते हैं, तो फिर उसके बाद उसका सदुपयोग होने लगता है। और उसका सदुपयोग जैसे होने लगता है नेचुरली एक फ्लो के साथ, तो हम कर्तव्यनिष्ठ हो गए। कर्तव्य मतलब जो हमसे एक्सपेक्टेड है, जो हमें करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं। तो वो जो हम कर्तव्यनिष्ठ हुए तो हमें फिर चिर विश्राम। तो हमारे दिमाग में कोई जाले नहीं रह जाते कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या होना है, क्या करें क्या नहीं करें। कन्फ्यूजन्स का खात्मा। और जो करना चाहिए वो कर दिया, तो उसके बाद भी एक विश्राम प्राप्त होता है। अब ये जो विश्राम की अभिव्यक्ति है, जो तुलसीदास जी ने भी रामायण के अंत में कहा ना, पायो परम विश्राम। तो ऐसे विश्राम की जो अभिव्यक्ति है, ये ममता रूपी असत के त्याग से ही संभव है। जो असत है, जो मूल भूल है हमारी ममता, कामना, तादात्म्य, तो उसमें से प्रमुखता स्वामी जी कह रहे हैं कि ममता रूपी असत के त्याग से ही संभव है। असत का त्याग और असाधन का नाश, सत्य का संग और साधन की अभिव्यक्ति युगपद है। इसका मतलब है कि जैसे ही असत का त्याग हुआ, असाधन का नाश हुआ, और ये दोनों चीजें हुई, तो सत्य का संग और साधन की अभिव्यक्ति युगपद, साइमल्टेनियस है। इसमें कोई विलंब नहीं, इसमें कोई समय नहीं। एक काम हमारे हिस्से का है और एक विधान के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। असत के त्याग में साधक के प्रयास की पूर्णता है और असाधन के नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति में मंगलमय विधान की उदारता निहित है। ये हमारे हाथ की बात नहीं, ये प्रभु प्रदत्त है, सिस्टम के द्वारा अपने आप होता है। हमें सिर्फ अपनी बुराई, जो हम बुराई रूप में जान लें, उसे छोड़ना है, और उसके बाद उस बुराई के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जाते हैं, और सत्संग और साधन की अभिव्यक्ति जो वांछनीय है, जो अच्छा है, जो बढ़िया है, उसकी अभिव्यक्ति मंगलमय विधान से अपने आप होती है। अतः सत्संग और साधन के भेद को जान लेने पर साधक बड़ी ही सुगमता पूर्वक साधननिष्ठ हो सिद्धि पाता है। इसका मतलब ये है कि हम समझ लें कि कौन सी चीज़ें, हम कुछ कुछ चीज़ें तो अच्छी चाहते हैं, जो कि सिम्टम्स हैं,
यानी कि साधन है जिनकी अभिव्यक्ति होती है। और सत्संग क्या है? जानी हुई बुराई का त्याग। सत्संग क्या है? मूल भूल जो ममता कामना ये सब है इनका त्याग। तो इधर ध्यान नहीं देते हैं इस सत्संग पे। और सत्संग कभी कभी हम बाहर किसी व्यक्ति विशेष का अटेंड करते हैं, उनके यहाँ 4-5 दिन रुकते हैं और सोचते हैं कि सच चर्चा सुने और तरह तरह की बातें सुने और उससे मन थोड़ा हरा भरा भी हो गया, तो उसी को सत्संग मान लेते हैं। वो भी सत्संग नहीं, वो सच चर्चा है, वो साधन चर्चा है। इससे थोड़ा माहौल तो बनता है, लेकिन ये सोचें कि यदि इसी से ही हो जाए ऐसा भरोसा रखें तो नहीं। अपने हाथ की बात है ये। हमें अपने उनकी मदद ले सकते हैं एनालिसिस में और उसके बाद गहराई से अपना दोष समझ के उसके त्याग का एक दृढ़ निर्णय करना है। ये होता है सत्संग। तो सत्संग और साधन के भेद, मतलब उन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो कि क्या इसमें सिम्टम्स हैं। जैसे हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, चिर विश्राम आराम चाहते हैं, फुर्सत चाहते हैं, अपने रिश्तों में सुधार चाहते हैं कि सब हमसे प्रेम करें, ऐसे तो कई कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं। हमारे मन में भी कटुता ना आए, लोगों के लिए प्रेम आए। तो ये सब साधन है, ये सब साधन है। पर ये होंगे कब? जब हम सत्संग करेंगे, जब हम जो दोष है उसको त्यागने में, उसको जानने में और उसको त्यागने में बड़ा उत्साह दिखाएंगे और उसके लिए तत्पर रहेंगे, तब हम सुगमता पूर्वक साधन निष्ठ हो जाएंगे और सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि मतलब सफलता हो जाएंगी। हम सब सफलता के लिए बेचैन हैं और जो जो हमने कुछ भी मनमानी चीज़ें की हैं, सोचा है, आधी अधूरी दृष्टि से चेष्टा की है, तो जब फेल होते हैं या सफल ठीक से नहीं होते हैं तो निराश भी हो जाते हैं और हम ओवरऑल सिस्टम पे ही डाउट करने लगते हैं कि यहाँ तो सब ऐसे ही चल रहा है, यहाँ तो नकली का बोलबाला है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है। तो ऐसी कई कई प्रकार की और निराशा से भरी मान्यताएं, निगेटिविटी से भरी मान्यताएं बना के उसका शिकार होते रहते हैं। भीतर में हमारे एक छोटी सी जो एक धारा चल रही है ज्ञान की, वो भी दब जाती है। जो ज्ञान की धारा क्या कह रही है कि भीतर हम मुड़ें, देखें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशंस हैं और हमसे कहाँ इस क्षण भूल हो रही है, हम कहाँ सत्संग का ठीक से एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, इस तरफ ध्यान देना है। अब थोड़ा अपने जो कई बार ये लगता है कि अरे ये तो बड़े सूक्ष्म विवेचन है या ये चीज़ें हमें तो पता ही नहीं है, तो ऐसा सब, तो उसके लिए स्वामी जी कहते हैं, अपने प्रति होने वाली बुराई किसी को प्रिय नहीं। यह बात सभी साधकों को विदित है। मतलब हमारे साथ जो कुछ भी बुरा होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता और ये बड़ा नेचुरल है। तो जो अपने लिए प्रिय नहीं है उसे दूसरे के प्रति करना, और उससे भी एक एस्पेक्ट ये कि उसके दूसरे के प्रति करने की रुचि, इंटरेस्ट लेना, अपना जाना हुआ असत है। ठीक है, हमसे कोई गलती हो जाए, हम जानबूझ के नहीं करना चाहते थे, वो बात नहीं यहाँ हो रही। किसी को जानबूझ के दुख दे रहे हैं या दूसरे को के प्रति जो बुराई कर रहे हैं उस बुराई करने की रुचि, इंटरेस्ट, अपना जाना हुआ असत है। इस असत के संग से ही कर्तव्य की विस्मृति और अकर्तव्य की उत्पत्ति हुई है। इससे जो हम करना चाहिए और जो कर सकते हैं जिससे हमारा मंगल हो, औरों का भी मंगल हो, उसकी विस्मृति हो गई है और अकर्तव्य, न करने वाली बातें हमारी ज़िंदगी में आ गई हैं। और फिर वो न करने वाली बातें सिर्फ दूसरे के साथ नहीं होती हैं, खुद के साथ भी होती हैं। फिर हम उनको छोड़ना चाहते हैं, तो हम पार्टली चीज़ें करना चाहते हैं। ये भी एक समस्या है। हम कुछ चाहते हैं, कुछ चीज़ें नहीं चाहते हैं। हम भय, चिंता, द्वेष आदि नहीं चाहते हैं। हम खुशी, राग और मोह और कई ऐसी चीज़ें जिनसे बड़ा रस सा महसूस होता है टेम्परेरी, उनको चाहते हैं। हम सुख को पकड़ना चाहते हैं, दुख को धकेलना चाहते हैं। तो हम ऐसे एक एक पहलू पकड़ना चाहते हैं जो कि असंभव जैसा है। इसलिए हमें पूरा विषय अच्छे से समझ के, गहरा उतर के देखना पड़ेगा कि मूल भूल क्या है। और जब हम बार बार देखेंगे कि यही मूल भूल हो रही है और इसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है,
तो हम उसके छोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये एक मेन बात है। इस असत के संग से ही, मतलब जो अन्य के प्रति बुराई करने की रुचि है, उस असत के संग से ही कर्तव्य की विस्मृति और अकर्तव्य की उत्पत्ति होती है। अतएव कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए इस जाने हुए असत का त्याग अनिवार्य है। साधक जिस जिस अंश में जाने हुए असत का त्याग करता जाता है, उसी उसी अंश में अकर्तव्य का नाश होता जाता है। जिस जिस अंश में अकर्तव्य का नाश होता जाता है, उसी उसी अंश में कर्तव्य की अभिव्यक्ति होती जाती है। इस दृष्टि से सर्वांश में अकर्तव्य का नाश होने पर ही कर्तव्य परायणता से साधक की अभिन्नता हो जाती है। तो मुख्य बात यह है कि हम सब डीपली पैशनेट होना चाहते हैं, हम डीप वर्क में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम फोकस डेवलप करना चाहते हैं। बहुत जगह हमारा जो पैशन है, हम बहुत उसमें डूब के और बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। उसी को कहते हैं कर्तव्य परायणता। और हम जब करते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि हमें बुरी आदतें या हमारी कई ऐसी वीकनेसेस हैं, वो हमें डिस्ट्रैक्ट ना करें। तो ये सब जब हम करना चाहते हैं तो ये तभी होगा जब हम जो जो असत है हमारे जीवन, जो जो बुराई है, वो अंश हम धीरे 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 सब निकाल डालें। तभी सर्वांश में जब हम बुराई करने की रुचि पूरी छोड़ देंगे, तब पूरी तरह से हमारा जो फोर्स है लाइफ का, वो हमें सही ट्रैक पे लेके कर्तव्य परायण, मतलब डीप एंड फोकस्ड वर्क में इन्वॉल्व हो पाएंगे और ठीक से डिसीजन भी हो पाएगा क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। यही रुकते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।